आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शकील शाही। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मसूद भाई जो कि जर्मनी में मुकीम हैं, और आज हम उनके साथ बात करेंगे कि यूरोप के अंदर असाइलम कैसे अप्लाई किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि असाइलम अप्लाई करना एक गैर कानूनी है। मतलब आप वहाँ पर ये चीज़ शो करते हैं कि मुझे मेरी जान को मेरे मुल्क में ख़तरा है, कि डायरेक्टली आप लोग अपने मुल्क को बदनाम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, तो उसका तरीक़ेकार आज हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि असाइलम किस किस बेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। आप सबसे पहले ये समझ लें कि असाइलम है क्या। ठीक है। असाइलम बेसिकली आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। ऐसे ही। तो तहफ़्फ़ुज़ आप सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा मुल्क जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली आप अपने मुल्क से दूसरे किसी भी मुल्क में जाके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा, कौन कौन सी वैसे मेजर बेस होती हैं कि इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं? आप इसकी जो मेरी नज़र में है वो तो दो तीन चीज़ हैं। एक नंबर पे तो पहले नंबर पे तो ये है कि आप सियासी बेस पे आप कर सकते हैं, मजहबी बेस पे कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आपके मुल्क में वार हो, जैसे जिसके वो आप कह सकते हैं कि जंग वगैरह हो। हाँ हाँ। तो ये चीज़ें हैं। जैसे पहले अफगानिस्तान के हालात ख़राब थे या अब शाम के हैं, तो इन लोगों को पनाह बआसानी मिल सकती है। जी बॉर्डर ओपन जाते हैं इन लोगों के लिए। जी बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। अच्छा, असाइलम अप्लाई करने के लिए कौन से ऑफिस में जाना पड़ता है? क्योंकि एक बंदा जो वहाँ पर गया है, तो वो गैर कानूनी तरीके से है, उसको पता ही नहीं है, उसको ज़ुबान भी नहीं आती, उसने क्या करना है, कहाँ जाना है। तो असाइलम अप्लाई किस ऑफिस में या कहाँ पे जाके करना पड़ता है? असाइलम के लिए दो तीन प्रोसेस होते हैं। एक तो प्रोसेस ये है कि आप पुलिस को सरेंडर कर दें। ठीक है। अच्छा, मतलब पुलिस को जहां पर भी देखा आप अपने हाथ खड़े कर दें, क्या कर दें? वैसे ही है, आप उनसे डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं। जैसे डेफिनेटली जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो वो आपको देखेंगे कि ये क्या मुल्क है, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट पूछेंगे। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप सवाए इसके कि आप उनसे कहें कि मैंने यहाँ पे जो है वो आम से लफ्ज़ों में उनसे कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पनाह ले ली है। ठीक है। अच्छा, पुलिस को सरेंडर करने का क्या मकसद होता है? फिर वो क्या उसके आगे का मतलब क्या प्रोसेस होगा? उससे ये आपको होगा कि आपको आपका टाइम और दो तीन चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन वही है कि वो आप पुलिस भी आपको आपसे सारी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा वगैरह लेके तो उसके बाद आपको फिर वो असाइलम सेंटर ट्रांसफ़र करेगी। अच्छा, असाइलम सेंटर वैसे अलग से बने हुए हैं, वहाँ पे जाना होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। असाइलम सेंटर एक अलग अदारा है। अच्छा, असाइलम सेंटर से बंदा चला गया तो फिर वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस यही है, वो आपसे तो बेसिक ही सिर्फ पूछते हैं, क्योंकि वो आप कहाँ से आए हैं, आप की प्रॉब्लम तो नहीं वो पूछते। तो वो तो आगे चल के होगा, कोर्ट का काम है वो। ठीक है। जी जी। तो वो आपकी जो है वो सारा जो आप कह सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका कंट्री, फिंगरप्रिंट, आपका मेडिकल, आपका एड्रेस, सारा कुछ। अच्छा, ये होगा जी। अच्छा, वहाँ पर फिर उसने वो पासपोर्ट या NIC जो उसके पास हो वो भी देना पड़ता है कि नहीं? ये सारे मुल्क तो रिक्वायर नहीं करते, लेकिन चंद हैं वो कहते हैं कि पहले आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर करें तो फिर हम जो है ना वो आपकी बात सुनेंगे। ठीक है। अच्छा, जिस शख्स ने असाइलम अप्लाई किया है वो चूंकि एक गैर मुल्क है, ठीक है, उसको ज़ुबान भी नहीं आती, उसको काम भी नहीं आता, पैसा भी उसके पास नहीं है, तो वो रहेगा कहाँ पर और खाना कहाँ से खाएगा? तकरीबन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वहाँ से ये है कि जिन मुल्क में आप असाइलम अप्लाई करते हो ना, ख़ास तौर पे यूरोप कंट्री में, अरब का तो नहीं मुझे इल्म, तो वहाँ पे ये आपको असाइलम सेंटर आपको रहायश भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और आपको मेडिकल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और उसके साथ फिर आपको खाना और जेब खर्च, ये तीनों चारों चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इतनी चीज़ें सुन लेने के बाद
मेरे प्यारे हम वतनों, ये नहीं कहना कि हमें जर्मनी में ले जाओ और हमें उम्र कैद करवा दो। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। वो पैसे आपको इतने से मिलते हैं, चंद 100 यूरो, जिनमें सिर्फ आप अपना पॉकेट मनी रोटी खा सकते हैं। ठीक है, वो याशी के लिए पैसे नहीं दे देते आप लोगों को। ठीक है। अच्छा शहद भाई, असाइलम अप्लाई करने वाला बंदा वहाँ पर फिर काम कर सकता है या नहीं कर सकता? उसके लिए आपको सबसे पहले तो बेसिक थोड़ी बहुत ही लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि असाइलम सेंटर के अंदर ही स्कूल होते हैं जो आपको बेसिक जो है ना बेसिक लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं। जी ठीक है। तो 3 माह तक आप तो पहले तो आपको काम की ढूंढने की भी इजाजत नहीं होती। अच्छा अच्छा, बस वो सिर्फ उसके अंदर ही रहना है, असाइलम सेंटर के अंदर ही रहना है। जी, असाइलम सेंटर में ही रहना है। आप बाहर वो एक बिल्कुल बाउंड्री तो नहीं होती, लेकिन ये है कि आप उस शहर में या उस एरिया में आप वहाँ रह सकते हैं। अच्छा, तो फिर काम कब वो करेगा? 3 माह के बाद? 3 माह के क्या बाद procedure होगा? जी, 3 माह के बाद फिर उसे काम ढूंढने की इजाज़त मिल जाती है। ठीक है। वो अपने तौर पे वो काम ढूंढ के कर भी नहीं सकता। अच्छा पहले वो ढूंढ के फिर वो साइलम सेंटर उसे कुछ फॉर्म इशू करेगा। अच्छा। वो जिस जगह पे आपने काम आपको मिलता है, हाँ हाँ, फिर वहां से आप वो फॉर्म फिल करवा के ठीक है। आपने वो साइलम सेंटर जमा करवाने होते हैं। तो उसके बाद वो साइलम सेंटर डिसाइड करता है कि क्या ये बंदा उस जगह काम करने के लिए अहल है अहल है या नहीं कर सकता। जी। ठीक है, मतलब ये सारा मतलब एट द एंड जो साइलम सेंटर है उसके ऊपर आएगा कि वो जी। इजाज़त देता है या नहीं देता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी देखें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन